मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले आए उसको मनो-अन कबूल करना चाहिए। कानून में अगर कोई ऑप्शन हो वो ज़रूर एक्सरसाइज करना चाहिए। क्यूरेटिव रिव्यू मेंटेनेबल है नहीं है ये क्योंकि कोर्ट के सामने ये सवाल है तो मैं इस पर मुनासिब नहीं होगा कि कोई कमेंट करूं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि कोई भी हुकूमत हो, हिज़्ब इख्तिलाफ हो, अदलिया मजबूत होगी, आइन मजबूत होगा। अदलिया सिर्फ जब मजबूत होगी जब अदलिया मुत्तहद है। अदलिया लोगों की बुनियादी हुकूक की ज़ामिन है, आइन इंटरप्रेट करते हैं। जब तमाम लोग बमाए हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ महसूस करते हैं कि अब हमारे पास कोई वेन्यू नहीं बचा, हम अदलिया के पास जाते हैं। किसी हुकूमत की, किसी हिज़्ब इख्तिलाफ के इंटरेस्ट में नहीं है कि अदलिया के किसी भी फैसले को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। फैसले से कंट्रोवर्सी ज़रूर जनरेट होती है, लेकिन मैच्योर कौमों की अगर हम देखें माजी में, वो आगे बढ़ते हैं। और तजर्बे ने यह बताया कि जब भी हुकूमत वक्त की तरफ से इस तरह का कोई रेफरेंस फाइल हुआ है तो उसका नतीजा बहुत ज़्यादा ना हुकूमत के लिए अच्छा हुआ है ना अदलिया के लिए। तो हमें इन चीज़ों से सबक सीख के आगे बढ़ना चाहिए। और बहैसियत अटॉर्नी जनरल मेरी पूरी कोशिश ये है और मैं वो कोशिश जारी रहेगी कि अदलिया और हुकूमत के दरमियान जो आइन के मुताबिक एक ताल्लुकात होना चाहिए। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ें बमाए क्यूरेटिव रिव्यू के मेरी दानिश में अगर वो अच्छी ताल्लुकात के रास्ते में आएगा तो मैं यकीनन अपना रोल अदा करूँगा। वो तमाम चीज़ें जिससे हर्फ आम में ये महसूस हो कि अदलिया के मामलात में इंटरफेरेंस की जा रही है या कोई भी इदारा हो, उसका वो रोल नहीं है जो आइन में दिया गया है और वो अदा करके किसी और इदारे को नुकसान पहुंच रहा है। तमाम जो इदारे हैं पाकिस्तान के और सारे इदारे मोहतरम हैं, सबको आइन की हुदूद में रहते हुए अपना रोल अदा करना चाहिए।